वेलकम टू यूजीसी नेट अड्डा 24/7। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज है आप लोगों का यूजीसी नेट हिंदी का एग्ज़ाम। आज है 17 तारीख। तो चलिए हम जानते हैं कि आज का पेपर कैसा आया। मैम आपका नाम क्या है? मैडम सुनीता। सुनीता। तो सुनीता से जानते हैं कि आज का पेपर कैसा था। मैम बताइए। मैडम आज का पेपर इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट। हाँ मैडम, कॉमन पेपर काफ़ी इजी था। हिंदी का इजी था लेकिन था डीपली मैडम। अच्छा। हाँ। तो कालक्रम के कितने क्वेश्चन थे? जैसे हमें लास्ट टाइम देखने को मिला लगभग 20 क्वेश्चन कालक्रम से थे। इस बार कितने क्वेश्चन थे? कालक्रम से मैडम हो गए 14-15 क्वेश्चन मैडम। 14-15 क्वेश्चन। हाँ मैडम। और कोई आप बताएंगे किस यूनिट को जो है इस बार ज़्यादा टच किया है? ज़्यादा टच मैडम उपन्यास, कहानी, इनको ज़्यादा टच किया। पात्रों को मतलब जो छठे अन्य गद्य विधा ना मैडम, उनसे ज़्यादा टच मतलब किया गया। अगर हम ये कहें कि 6, 7, 8, 9, 10 यूनिट जो थी वो ज़्यादा एग्जाम में पूछी गई। 6 यूनिट। हाँ मैडम, 6, 7, 8, 8, 9। हाँ मैडम। हाँ मैडम, उपन्यास कहानी वाली ही ज़्यादा यूनिट थी मैडम। कहानी और पात्रों की मैडम। हाँ मैडम। और पेपर वन में बताना चाहिए, पेपर वन में कैसा पेपर था आपका? पेपर वन में मैडम डीआई थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी था, बाकी रीजनिंग काफ़ी इजी थी, पैराग्राफ इजी था और मैडम कम्युनिकेशन इजी था मैडम। हाँ मैडम। थैंक यू। मतलब क्वेश्चन मतलब मॉडरेट नहीं था, इजी था मैडम। पेपर का लेवल अगर कहें तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं देखने को। हाँ मैडम, मीडियम लेवल था मैडम। अगर बच्चा थोड़ी सी मेहनत करे तो पेपर अच्छा था मैडम। ठीक है, थैंक यू सुनीता। तो चलिए सोनिया से जानते हैं कि यूजीसी नेट हिंदी का पेपर कैसा आया है। अब हमें सोनिया बताने वाली हैं। सोनिया जी बताएं कौन सी यूनिट से इस बार ज़्यादा क्वेश्चन रहे हैं? सारे सही रहे हैं। जैसे रचनाओं का जो कालक्रम है ना वो ज़्यादा पूछते हैं और पात्रों के पूछे थे कि कहाँ से आए हैं। कालक्रम से ही ज़्यादा थे मोस्टली। कालक्रम से क्वेश्चन ज़्यादा थे, जैसा कि हम अपनी क्लासेस में डेली आपको बताते हैं कि कालक्रम से क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो मैं ये कहूँ कि 15 से 20 क्वेश्चन इस बार कालक्रम से रहे होंगे। हाँ श्योर, इतने तो थे ही। तो शुरुआत के जो यूनिट्स हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, भाषा विज्ञान, बच्चे इनके लिए ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो उनको क्या कहेंगे जो दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं, उन्हें किस यूनिट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? नहीं, भाषा विज्ञान ज़्यादा नहीं आया था। यही उपन्यास गद्य की जो विधाएं हैं उनसे ही ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। गद्य की विधाओं से ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। पात्रों से क्वेश्चन कैसे थे? हाँ, पात्रों से पूछा था कि कौन सा पात्र किससे रिलेटेड है और काफ़ी क्वेश्चन आए थे इससे भी। और कथन निष्कर्ष वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे थे? वो ज़्यादा लेंदी थे या फिर मतलब इजी थे, हम आराम से कर सकते हैं? नहीं, फर्स्ट पेपर में आए थे वो। हाँ। सेकंड पेपर में नहीं थे। वैचारिक पृष्ठभूमि से अगर हम कहें मार्क्सवाद, अम्बेडकरवाद, इन सबसे प्रश्न। इनसे नहीं थे, में भी नहीं थे। तो देखिए ये था हमारा क्वेश्चन का आज का पेपर का लेवल, जो कि आप लोगों को पता है। आप अपना एक बार नाम और बताइए। हाँ, मेरा नाम सोनिया है। सोनिया ने बताया। और आगे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं? यही बस गद्य पे ही ज़्यादा ध्यान देना है, कालक्रम वगैरह को बहुत अच्छे से याद करना है और पात्र तो है ही, वो तो करना। तो क्या लगता है इस बार यूजीसी नेट होगा? हाँ, नेट तो हो जाएगा बट जेआरएफ के लिए आई थिंक मुझे वापस करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट। बिल्कुल जेआरएफ आपका नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली होगा। आज यूजीसी नेट हिंदी का पेपर था, तो पेपर कैसा आया है? मैम पहले के अकॉर्डिंग मतलब टफ पेपर आया है। जैसे पहले बहुत इजी आता था, मेरा 2 टाइम पहले हो चुका है। मैं जीआरएफ के लिए कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है, 1 नंबर से रह जाता है। तो इस बार मतलब थोड़ा लेवल बढ़ा दिया है। तो मंजू है ना, तो मंजू बता रही हैं यहाँ पर कि इस बार लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया है। कहाँ आपको कठिनाई लगी कि पेपर जो है कौन सी यूनिट से ज़्यादा कठिन लगा आपको? मैम फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर ज़्यादा कठिन लगा। सेकंड पेपर में क्या दिक्कत आई? सेकंड में जैसे पहले इजी रचनाएं आती थी, जो राइटर हैं उनका जन्म पूछ लिया जाता था। जैसे उपन्यास से संबंधित कोई भी गांव पूछ लिया जाता था, वो नहीं है आपकी बात। अब मतलब गांव से प्रश्न नहीं है, जैसे पृष्ठभूमि पूछ ली जाती थी तो पृष्ठभूमि से प्रश्न नहीं है। तो पात्रों से प्रश्न कहेंगे हम? यस मैम। हाँ जी, यस मैम। पात्र। डीपली पात्र ज़्यादा पूछे थे, जैसे मुख्य पात्र ना पूछ के गौड़ पात्र ज़्यादा। पात्र, यस मैम। हाँ जी। और किसका किसके साथ क्या संबंध है। अच्छा, मैचिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा है। तो मैचिंग वाले क्वेश्चन की संख्या लगभग कितनी रही होगी? मैम 20%। 20% क्वेश्चन जो है मैचिंग वाले प्रश्न रहे। तो थैंक यू। आपका नाम? मंजू वाला। तो क्या लगता है इस बार नेट होगा? नेट तो हो चुका है मैम, देखो जीआरएफ निकल। अच्छा, जेआरएफ निकल जाए तो जिद जेआरएफ की है इस बार। तो चलिए इस बार जो है देखते हैं, आपका जो है शुभकामनाएं हैं हमारी, आपका इस बार जो है जेआरएफ ज़रूर निकले। तो ये तो था यहाँ पर रिव्यू एग्ज़ाम का। थैंक यू सो मच।
तो जानते हैं हम प्रियंका से कि प्रियंका का यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कैसा हुआ है और क्या इस बार उनको लगता है कि उनका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होगा, और जेआरएफ के लिए भी जानते हैं। प्रियंका बताएं पेपर कैसा आएगा। पेपर इजी था, मतलब मॉडरेट लेवल था, ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते और टफ भी नहीं था, मीडियम था। मीडियम था पेपर। तो पेपर जो है सभी लोग यही बता रहे हैं कि पेपर जो है वो मीडियम रहा है, जो कि पहले जो पेपर हुआ था मार्च में तब हमें लग रहा था कठिन पेपर है, लेकिन इस बार पेपर मीडियम सभी बच्चे बता रहे। तो आपको लगता है आपका इस बार यूजीसी नेट होगा? हाँ, हो जाएगा। हो जाएगा इस बार। और जेआरएफ? जीआरएफ में 50-50। 50-50 चांसेस हैं। चलो कोई नहीं। तो दिसंबर के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, जो दिसंबर वाला सेशन अभी आने वाला है उसके लिए क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी बच्चों को कि प्रीवियस पेपर से अब की बार क्वेश्चन है उतने ज़्यादा नहीं पूछे जा रहे थे, कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा थी। तो पीछे जो भी सिलेबस है उसके बेस पे अपना कॉन्सेप्ट रीड करो, फिर आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो देखा आपने, मतलब बेसिक से आपको क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे अगर आपने कौन कौन से यूनिट्स जो हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं और हमें आगे भी महत्वपूर्ण देखने को मिलेंगे। फर्स्ट में तो रिसर्च, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, और सेकंड पेपर में अगर हम देखें तो डाटाबेस है, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ तो उसमें डाटाबेस आता है और ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसके अंदर एक डाटा स्ट्रक्चर, इन पर ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, तो ये तो था हमारे आज के एग्ज़ाम का रिव्यू यहाँ पर सभी बच्चों के द्वारा कि पेपर जो है वो कैसा आया, साथ में पेपर कैसा रहा। पेपर 1 के बारे में भी बच्चों ने बताया, रिसर्च एप्टीट्यूड से प्रश्न जो है वो ज़्यादा रहे। बाकी के हिंदी की अगर हम बात करें तो यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर डेली जुड़े रहें आप लोग, साथ में मिलते हैं आप लोगों से। ये तो था आज के पेपर का यहाँ पर रिव्यू, जो कि बच्चों ने बताया कि यूनिट 6, 7, 8, 9, 10 जो है वो महत्वपूर्ण है। थैंक यू।